तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोला गया है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम व्हाई अ पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर appears to be bent at the water surface. यहाँ पे बोला गया है कि जैसे मान लो आपके पास ये वाटर सरफेस है, ये वाटर है नीचे, ठीक है। अब इसमें जब आप किसी पेंसिल को डालोगे तो क्या हो रहा है कि वो हमें बेंट दिखाई दे रही है, टेढ़ी दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों? सुनो, जैसे इन जनरल अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है, ये एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, मान लो ये ऑब्जेक्ट ओ है। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा कि मान लो ये है एक नॉर्मल, ये हम लोगों ने मान लिया एक नॉर्मल है, ठीक है। अब इससे एक राइट रे गई है सीधी, तो इसमें तो कोई डेविएशन नहीं होगा, वो तो सीधी चली जाएगी। एक लाइट रे गई है कुछ इस तरह से, है ना। अब हमें इस पॉइंट पे भी नॉर्मल चाहिए एक। हमें भाई जहां जहां हमें वो बनाना है लाइट रे, तो हमें हर पॉइंट पे वो चाहिए नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे भी ये नॉर्मल मैंने बना दिया। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये वाला मीडियम कैसा है, रेरर है, और ये वाला मीडियम कैसा है, डेंसर है ना। तो जब लाइट रे डेंसर से रेरर की तरफ जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर हो जाती है कि पास आती है? बताओ। सर पास आती है। अरे बेटे, नॉर्मल से दूर हो जाती है। यहाँ डेंसर से रेरर में जा रही है, तो नॉर्मल से ये दूर हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। यस सर। और अब इस लाइट को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ा देंगे तो ये लाइट लग रहा है जैसे यहाँ से आ रही हो, तो यहाँ इसकी इमेज बन जाएगी इस पॉइंट पे। अब देखो, ऑब्जेक्ट रियल में तो इस पॉइंट ओ पे थी, लेकिन इमेज उसकी बनी आई पे, यानी वो दिख हमें कहाँ रही, आई पे दिख रही। यस सर। रियल में वो ओ पे है, बट वो हमें दिखाई कहाँ दे रही, आई पे। तो इसीलिए वो इमेज तिरछी बन जाती है उसकी। बात आई समझ आपको? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर हो गई बात? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर इसको हटाया जाए। यस सर, ले गया। क्लियर होगी ना? यस सर। हाँ ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछना था। यस सर। हाँ। A ray of light incident obliquely on a face of a rectangular glass slab placed in air. एक मान लो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है इस तरह से। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है हमारे पास इस तरह से। बोला गया है प्लेस्ड इन एयर इमर्जेस फ्रॉम ऑपोजिट फेस पैरेलल टू इंसिडेंट रे, ठीक है। यस सर। स्टेट टू फैक्टर ऑन विच द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑन द इमर्जेंट रे डिपेंड। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। यस सर। तो जैसे मान लो कि ये एक नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ पे। अब कोई भी लाइट रे जब इंसिडेंट हो रही है तो इस तरह से ही तो इंसिडेंट होगी, वो ऐसे तो इंसिडेंट होगी। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कौन सा मीडियम है, रेरर। और ये अंदर तो ग्लास है ना, तो ये डेंसर है। सर। ग्लास का है ना, वो डेंसर होगा, यस सर। ठीक है। हाँ। तो अब क्या होगा, रेरर से जब लाइट डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। यस सर। इस तरह से ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। अब इसमें हम लोग यहाँ पे एक और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ा दूर बन गया, इसको थोड़ा पास लाओ। हाँ, ये थोड़ा तिरछा हो गया, इसको थोड़ा सीधा कर दिया जाए।
हाँ ठीक है, ये हम लोगों ने एक और नॉर्मल ड्रॉ किया। अब क्या होगा, yes, अब देखो लाइट रे डेंसर मीडियम से बाहर की तरफ जा रही, तो बाहर रेयर मीडियम है, तो अभी ये लाइट नॉर्मल से दूर हो जाएगी ऐसे। देखा, जुकाम देख रहे हो कितना तेज है, बहुत तेज जुकाम है यार। yes, ये sir, लाइन को थोड़ी हमने थोड़ी। सीधा करा, और yes, यहां से sir, हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है। और बस वो yes, sir, परपेंडिकुलर का जितना भी लेंथ है वो क्या कहलाएगा, हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब सुनना, अगर इस तरफ का मीडियम एन है तो इस तरफ का मीडियम भी एन होना चाहिए, तभी ये वाली लाइट और ये वाली लाइट एक दूसरे के पैरेलल होगी, अदरवाइज ये दोनों लाइट एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो पाएंगी। या अगर यहाँ पे मान लो एयर है, तो यहाँ पे भी एयर होना चाहिए, तभी ये दोनों लाइट एक दूसरे के पैरेलल होगी। इस लाइट को हम क्या बोलेंगे, ये लाइट हमारी क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। और ये लाइट हमारी क्या कहलाएगी, इमरजेंट रे कहलाएगी। क्या कहलाएगी, emergent इमरजेंट ray, रे कहलाएगी। बात आई कुछ समझ आप। yes, sir, हाँ, तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल कब होंगे, जब वो मीडियम कैसा होगा, सेम होगा। क्लियर हो गई बात। yes, sir, हाँ, बताओ ये समझ आ गया क्वेश्चन। yes, sir, बताइए। yes, sir, आ गया, हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हटा दे फिर। ले लो sir, अब बताइए 14 हो गया क्या आपसे, क्वेश्चन नंबर 14। yes, sir, हो गया, yes, sir, ये हो गया पक्की था, बात। हो गया, कंफर्म है, सच बता दो, नहीं तो मैं बता दूं फिर। हाँ जल्दी बोलो। पंच, आवाज फिर से चली गई भाई आपकी यार, दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखो कि क्या बोला गया है और क्या हमको करना है। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज हमें 2 सेंटीमीटर दिया है, यानी ये एच ओ दिया है, या फिर आप इसको सिर्फ ओ लिख सकते हो। 30 सेंटीमीटर पे रखा गया है उसको, तो ये यू गिवन है, यू गिवन है 30 सेंटीमीटर पे उसको रखा गया है, यू गिवन है, ठीक है। आगे कॉनकेव मिरर के लिए है और फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, तो कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ हो गया 15 सेंटीमीटर सॉरी, तो ये एफ की वैल्यू हो गई हमारे पास -15। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, यानी इन शॉर्ट हमको वी फाइंड करना है कि इमेज कहाँ बनेगी, तो वी निकालना है। तो वी निकालेंगे कैसे, 1/f इज इक्वल टू, अच्छा लेंस है कि मिरर है आप देख सकते हो, ये हमारे पास मिरर दिया गया है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर लेंस होता तो यहाँ प्लस की जगह पे क्या आ जाता बेटा, माइनस आ जाता, ठीक है। क्लियर हो रहा है, चलेंगे। सो 1/f, एफ हमारे पास माइनस का 15 है, वी हमारे पास यहाँ पे पता करना है, यू हमारे पास 30 है लेकिन माइनस का लेते हैं, ऑलवेज नेगेटिव लेके चलते हैं। अब इस आपको इसको आप इधर लेके आएंगे, तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/30, और माइनस का 1/15 तो पहले से ही है, इसको आप सॉल्व कर लो तो 1/30 है, 30 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस का 2, यानी v की वैल्यू आपकी -30 सेंटीमीटर आ जाएगी।
ठीक है, अब हमको यहाँ से और क्या फाइंड करना है, ये देखो इमेज की डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अब हमें निकालना है कि व्हाट विल बी द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब इसका हमको नेचर और साइज भी बताना है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि वो मिरर है हमारे पास, ठीक है, और मिरर में अगर इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है इमेज कैसी बन जाती है, रियल। और रियल के साथ और कैसी बन जाती है, इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमें इमेज का नेचर मिलता है, ठीक है। और हमसे क्या बोला गया है, साइज भी हमें बताना है इमेज का। तो इमेज का साइज हम लोग यार कैसे बताएंगे, देखो m इज इक्वल टू क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ, और ये इक्वल हो जाता है माइनस का v अपॉन यू से। तो एच आई हमको बताना है, एच ओ हमें गिवन है, ओ ऑब्जेक्ट का साइज है, ये कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर, और माइनस का v कितना है, नेगेटिव है, तो माइनस का 30, और u भी हमारे पास है जो गिवन है वो 30 है ना। मतलब यहाँ पे आप ये देखो कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, देखो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर थी तो ऑब्जेक्ट रखी है 30 पे, यानी ऑब्जेक्ट आप समझ सकते हो कहाँ पे रखी होगी। आप सोच के देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, ऑप्टिकल सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है ऑब्जेक्ट, बताओ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है, आप लोग आप समझ सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ से डबल है, और आपको पता है ना कि वो डबल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से डबल होता है डिस्टेंस में, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जिसको कहते हैं। इसीलिए तो इमेज भी उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी है। तो ये 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो भी इमेज का डिस्टेंस आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा सेंटीमीटर में, आ जाएगा कि नहीं। और सॉरी ये u नेगेटिव लेना था, u नेगेटिव नहीं लिया, ये एक माइनस से माइनस कटेगा तो ये माइनस का आ जाएगा, यानी इमेज जो बनेगी वो आपकी नीचे की तरफ बनेगी, इसीलिए तो बोला गया इन्वर्टेड, इसीलिए तो बोला गया इन्वर्टेड। समझ में आ जाए तो थंब ऐसे कर देना, थंब उठा देना। चीजें समझ में आ जाए तो थंब दिखा देना आप, तो मैं समझ जाऊंगा। चैटिंग चैट पे तो आपको टाइम लगेगा टाइप करने में, हाँ वेरी गुड, ऐसे ही बस। अब आगे देखो बोला गया कि ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। अब हमको यहाँ पे रे डायग्राम भी बनाना है, तो रे डायग्राम बनाने के लिए पहले इसको मिटाना होगा, तो पहले आप इस पूरे को नोट कर लो जल्दी फटाक से, या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको जल्दी से। हाँ स्क्रीनशॉट हो जाए तो जो है फिर आप मुझे बता दो। हाँ वेरी गुड, ये यार सिस्टम बढ़िया है, हम दिखा दो काम हो जाए। स्क्रीनशॉट हो गया, बहुत अच्छे, अब इसको मैं हटा रहा हूँ। अब आप मेरी बात को सुनना, अब हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमको यहाँ पे फाइंड करना है बच्चे, इमेज फॉर्मेशन का जो रे डायग्राम बनेगा ना, रे डायग्राम कैसा बनेगा वो हमको यहाँ पे बच्चे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे वो आप समझ लो। रे डायग्राम, आपको ये तो पता चल गया कि ऑब्जेक्ट रखी कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है। इमेज भी उसकी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। ये आपको सब चीजें यहाँ पे जानकारी आपको मिल चुकी है, गुप्त सूत्रों से मैंने आपको ये जानकारी मिल चुकी दे दी है। जैसे वो न्यूज वाले नहीं होते, वो कहते हैं कि हमें गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली, ऐसे ही। तो ड्रॉ अ रे डायग्राम, ठीक है, रे डायग्राम बनाना है। मिरर कौन सा बेटे, कॉनकेव मिरर है, तो ये देखो आप कॉनकेव मिरर आपके सामने पेश है, ये देखो कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आपको पता है कि जो पॉलिश होती है वो सरफेस में बाहर की तरफ होती है, आउटसाइड द सरफेस, है ना। तो ये हो गई यहाँ पे आउटसाइड द सरफेस, क्या हो गई है, पॉलिश हो गई है भाई। और पॉलिश अगर हो गई है तो यहाँ पे ये हम लोगों ने बना दिया, देखो इस लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस लाइन को बच्चे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस। ये लाइन हमारी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सेस कहलाती है ना, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आपसे बोलें कि यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये उल्टी कैसे ऑब्जेक्ट जा रही है, ऑब्जेक्ट तो ऊपर की तरफ होगी, ये देखो ये हम लोगों ने बना दी, एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट होगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये हो गया क्या, ये हो गया उसका फोकस, है ना, ये हो गया उसका फोकस, और ये फोकल लेंथ, ये हो गया मान लो इसका पोल है,
ये हो गया पोल। अच्छा फोकस तक की डिस्टेंस कितनी है? फोकस तक की डिस्टेंस भाई कितनी है हमारे पास? 15 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ गिवन है ना हमको क्वेश्चन में। हमको क्वेश्चन में यहाँ पे देखो आप, फोकल लेंथ गिवन है ये 15, ऑब्जेक्ट रखी है 30 पे, यानी ये हो गई हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कौन सी है? ए बी ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा भाई, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इससे एक लाइट गई है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बताओ कहाँ से होके गुजरेगी? मैं आपका कमेंट का वेट कर रहा हूँ, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। आप मुझे इतना बता दो कि ये लाइट कहाँ से होके गुजरेगी। आप मुझे बस इतना बताओ कि ये लाइट कहाँ से होके गुजरेगी, अगर ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो। मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, फोकस से होके गुजर जाएगी ये। तो ये लाइट गुजर गई फोकस से, ये देखो गुजर गई। अब जब ये लाइट फोकस से होके गुजर चुकी है, तो अब एक लाइट और हमें इंसिडेंट करवाना है। एक और लाइट हम लोग इंसिडेंट कराएंगे जो कि फोकस से होके आ रही होगी, मान लो। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको इंसिडेंट करा सकते थे पोल से, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इमेज बनाने के लिए कम से कम सिर्फ 2 रेज चाहिए, तो 2 रेज हम कहीं से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 3-4 रेज ही बनाओ। तो इसके बाद अब ये जो जाएगी तो कहाँ से होके जाएगी? कुछ इस तरह से होके जाएगी। यार ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा ये एग्जैक्ट बन नहीं पाया यहाँ पे ना, इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। यार मैं ही एडजस्ट करूँ क्या अब? चलो मैं ही करता हूँ। मान लो ये फोकस पोल से ही आ रही है, तभी वो बन पाएगा फाइनली अच्छे तरीके से ना। यहीं से इसको बना दो। आ, अब बना, अब ठीक है। ठीक है। तो अब इमेज हमारी बन जाएगी कुछ यहाँ पे कहीं, ये इमेज हमारी कुछ बन के रेडी हो। ठीक है, अब इसको आप ना स्केल वगैरह से एकदम मेजर करके बनाओ ना, तो एकदम एग्जैक्ट बनेगी। अब लेकिन यहाँ पे स्केल थोड़ी ना है, तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर निकल ही जाएगा वो, थोड़ा बहुत तो इधर उधर निकल ही जाएगा ना। इसको आप जो स्केल से एकदम बनाओगे ना, नाप नाप के 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे नाप नाप के बनाओगे ना, तो बिल्कुल सही बनेगा फिर वो। तो ये इसकी इमेज बन जाएगी यहाँ पे ए डैश बी डैश, ये इसकी इमेज बन जाएगी। अब ये इमेज देख सकते हो आप कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना है, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा? कंप्लीटली रे डायग्राम। ये हमारा बच्चे क्या कहलाएगा? यहाँ पे रे डायग्राम कहलाएगा। बताओ कोई डाउट? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया होगा स्क्रीनशॉट? वेरी गुड। चलो तो इसको हटा दिया मैंने, पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 50 नंबर का। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? 50 नंबर के क्वेश्चन में हमसे बोला गया है बच्चे, यहाँ पे क्या है देखो। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 64 सेंटीमीटर। देखो हाइट हमें दिया है ऑब्जेक्ट का, यानी एच ओ इज गिवन दैट इज 2 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस पे प्लेस करा गया? 64 सेंटीमीटर पे, यानी यू हमें दिया गया है 64 सेंटीमीटर। और यू तो आपको पता है कि नेगेटिव लिया जाता है। ऑन प्लेसिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, अब देखो कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, एट अ डिस्टेंस 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। वाओ, बात को सुनना मेरी, ये यहाँ पे यू नहीं है। अब इन्होंने क्वेश्चन को दुनिया बदल दी, इन्होंने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। इन्होंने जो है क्वेश्चन में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, क्योंकि यहाँ पे चीजें कुछ बहुत अलग सी हो गई। अब सुनना कैसे। एक ऑब्जेक्ट रखी गई है, एक ऑब्जेक्ट है वो 64 सेंटीमीटर पे रखी गई है एक व्हाइट स्क्रीन से। आपको अगर याद होगा कि यू हम क्या मानते हैं? यू हम मानते हैं इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से या मिरर से। याद आ रहा है? लेकिन बच्चे यहाँ तो इन्होंने व्हाइट स्क्रीन से वो बता दी यार, ये तो गड़बड़ हो गई। यहाँ तो इन्होंने व्हाइट स्क्रीन से बोल दिया डिस्टेंस। यहाँ ना ही लेंस से डिस्टेंस दी गई है, ना ही मिरर से, ये तो व्हाइट स्क्रीन से है। अब सुनना,
जैसे आप मान लो कि व्हाइट स्क्रीन हमारी यहाँ है, ये है व्हाइट स्क्रीन, ठीक है, और ऑब्जेक्ट रखी यहाँ पे, ये है 64, ये है 64, ये रखी ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस है 64 पूरा, ठीक है। ऑन प्लेसिंग अ कन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट से 32 सेंटीमीटर यानी बिल्कुल आधे पे कॉन्वेक्स लेंस रखा है इस तरह से यहाँ पे, तो ये कितनी डिस्टेंस पे रखा है 32। तो अब बताओ आप मुझे u कितना है। अब आपके पास u जो है वो माइनस का 32 सेंटीमीटर है बच्चे। u क्या होता है, लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, है ना। u क्या होता है, लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होता है, तो वो 32 सेंटीमीटर हो गया। It is found that a distinct image of an object is formed on the screen. अब इसकी इमेज बनी कहाँ पे, स्क्रीन पे बनी। इसकी इमेज कहाँ पे बनी, स्क्रीन पे। अब आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे इमेज जो बनी वो कितनी डिस्टेंस पे बनी होगी, अब आप खुद समझ सकते हो। भाई 64 में से 32 घटाओ तो ये भी तो 32 ही हुआ, यानी इमेज जो बनी वो कितनी डिस्टेंस पे बनी, 32 सेंटीमीटर पे। ये माइनस क्यों जंप करके यहाँ बीच में आ रहा है, माइनस नहीं है, इमेज भी उसकी 32 पे ही बनी है। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ हमसे पूछा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। मतलब भाई साहब आपको फोकल लेंथ बताना है तो आप लेंस फॉर्मूला लगा लो, 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1/v और माइनस का 1/u। ये लेंस फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला अगर होता बच्चे तो मिरर फॉर्मूला यहाँ पे हम क्या लगा देते, मिरर फॉर्मूला में क्या हो जाता बताओ जल्दी से, बीच में क्या आ जाता, प्लस आ जाता बच्चे, ठीक है। तो अब जो है f निकालना है और देखो v कितना है 32 है, पॉजिटिव ही तो रहेगा, राइट साइड में बनी इमेज, देखो आप डायग्राम, इस लेंस के राइट में ही तो है ये स्क्रीन, और इमेज कहाँ बन रही है, स्क्रीन पे। इमेज कहाँ बन रही है, स्क्रीन पे। देखो कहाँ लिखा था, ये देखो, ये लिखा था इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट स्क्रीन, ये देखो लिखा हुआ था। तो इमेज बन रही है स्क्रीन पे, स्क्रीन है राइट साइड में, इसलिए हम लोगों ने v प्लस का ले लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहाँ लेफ्ट साइड में ही है, तो ये तो माइनस गॉड गिफ्टेड है, और u का भी एक माइनस आएगा तो ये हो जाएगा प्लस अपॉन 32 भाई साहब। तो 1/f इज इक्वल टू एलसीएम हम ले सकते हैं 32 आएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 + 1 आएगा कि नहीं। सो 1/f इज इक्वल टू ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2/32, यानी फोकल लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी भाई साहब 16 सेंटीमीटर। बोलो बच्चे कोई डाउट जल्दी से बताइए, कोई डाउट है आपको। बहुत ही अच्छे यार, मैं जरा इसको चार्जिंग पे लगा लूं, कहाँ गया चार्जर इसका। अरे भाई साहब चार्जर मिल गया मिल गया, नहीं तो अभी जो है यही क्लास बीच में लटक जाती है। हाँ, तो ये आप समझ गए ना कि ये 32 आएगा, इस चीज को आप समझ गए हो। सॉरी ये 16 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है फोकल लेंथ। अब हमसे आगे इसमें क्या बोला गया था यार, हमसे साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन भी पूछा गया है, हमसे साइज भी पूछा गया है बच्चे। तो साइज कैसे निकालेंगे, देखो साइज हमको ऑब्जेक्ट का तो दिया है, अगर हमको सिर्फ इमेज का साइज यहाँ पे चाहिए है, इमेज का साइज अगर आपको चाहिए है तो हम m इज इक्वल टू लिख सकते हैं HI/HO और इक्वल टू क्या हो जाएगा V/U। अरे भाई लेंस है, माइनस नहीं आएगा, लेंस में माइनस नहीं आता, मिरर में आता है माइनस, है याद। तो ये लेंस है तो लेंस में माइनस नहीं आएगा बेटा। HI कितना है पता करना है, HI कितना है पता करना है, HO कितना है 2 है, V कितना है, V कितना है, V कितना है अभी निकाला, ये है देखो V 32, पॉजिटिव ही है बिल्कुल है, राइट साइड में था। U नेगेटिव है, लेकिन U कैसा है नेगेटिव है 32 है, तो ये माइनस का 32, ये कैंसिल हो गए एक बार, तो HI कितना आ जाएगा माइनस का 2 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है कि ये माइनस भी आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ये जो इमेज बनी है ना, ये देखो V कैसा है पॉजिटिव है, लेंस के लिए V पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इमेज होगी रियल, और जब रियल इमेज होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्वर्टेड भी होती है। इमेज कैसी होती है, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी हो जाती है। बताओ कोई डाउट। तो यहाँ पे जो HI आएगा हमारा वो माइनस का 2 सेंटीमीटर आएगा, यानी इमेज जो बनेगी वो नीचे की तरफ बनेगी 2 सेंटीमीटर। इतने का स्क्रीनशॉट आप फटाक से ले लो।
फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि आगे हमसे पूछा गया है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन दिस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लेंस। ये देखो दिल्ली में पूछा गया अभी ये क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लो तो थंब दिखा देना अपना। वेरी गुड, इसको मैं अब रेज कर रहा हूँ। एक तो यहाँ पे क्लियर ऑल का ऑप्शन कैसे आता है ये मुझे नहीं पता, एक बार में ही सब खत्म हो जाया करे तो ज्यादा अच्छा रहे ना, लेकिन अब वो मुझे पता नहीं है क्लियर ऑल कैसे होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे इसको मजा आ रहा है, इसको मिटाने में जो है ऐसे करना पड़ता है। क्लियर ऑल का ऑप्शन होता कहीं कहीं तो कहीं होता ही होगा, वो अलग बात है कि मुझे पता नहीं है। क्यों भाई, वंश आपको पता हो तो बताओ, है पता? इसमें यार कहीं ना कहीं तो कुछ तो होता होगा यार, इरेज है, इरेजर में कुछ तो है ही नहीं यहाँ पे ना, कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ होता होगा, क्या पता है। आपको पता है वंश कि नहीं पता है? बोलो, आज तो बड़ा शांत हो गया भाई। नो सर। चलो सुनो मेरी बात, रे डायग्राम हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो रे डायग्राम बच्चे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, मेरी बात सुनना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हमारा लेंस कौन सा है। क्वेश्चन यार यहाँ पे छिप गया है, क्वेश्चन को छिपाना नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं, क्वेश्चन में यहाँ पे दिखना बहुत ही जरूरी है। ये देखो आप, ये क्वेश्चन दिखा आप, ठीक है। हाँ सुनो, यहाँ पे बताया गया है कि लेंस कौन सा है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस है हमारे पास। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो चलो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, अरे भाई साहब क्या कॉन्वेक्स लेंस बना, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखो आप कॉन्वेक्स लेंस ये बना लिया, काम चल जाएगा इस कॉन्वेक्स लेंस से हमारा फिलहाल में, हम इससे अपना काम को चला सकते हैं। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी क्या हो गई है? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है बच्चे। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या है, यहाँ पे मान लो कहीं रखी है ऑब्जेक्ट, ये कहीं पे रख दी मैंने ऑब्जेक्ट, ये रखी है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा कि एक लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इससे क्या होगा, एक लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, समथिंग लाइक दिस। और पैरेलल हो जाने के बाद क्या होगा, ये पैरेलल जाने के बाद क्या होगा, फोकस से होके जाएगी। कहाँ से जाएगी ये? फोकस से होके जाएगी इस तरह से। ये मैं लेंस में बीच का ये पोर्शन बना देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये हमारी फोकस से होके चली गई, बात आ रही समझ आपको। और एक लाइट गई यहाँ से, मान लो, ये नहीं ऐसे नहीं, एरो वाली लाइट बनाएंगे हम। और एक लाइट गई है हमारी इस तरह से, ये मान लो आप, ये फोकस से ही होके आ रही, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। तो फाइनली जो इमेज आपकी बनेगी यहाँ पे, वो इमेज आपकी कहाँ बन जाएगी बच्चे, यहाँ पे बन जाएगी। ये देखो, अब आप खुद समझ सकते हो कि ये इमेज कैसी है यार, कैसी इमेज है ये, रियल इमेज। कैसी इमेज है ये, रियल इमेज। बात आ रही समझ। ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ए से बी तक की ऑब्जेक्ट हो गई है। और ये आपकी ए डैश बी डैश जो है वो इमेज हो गई है। इमेज कैसी है, रियल है। ये आपको दिख रहा है कि इमेज यहाँ पर रियल है। ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपके पास 32 सेंटीमीटर था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। इमेज का डिस्टेंस भी आपके पास 32 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने फाइंड किया है कि इमेज 32 सेंटीमीटर पे बन रही है इमेज, है ना। अच्छा, ये वाले पॉइंट क्या है आपके, फोकस है, मान लो ये F1 है, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, F2 है। तो इस तरह से ये हमारा रे डायग्राम इसका बन जाए। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दर्द, कोई परेशानी, कोई समस्या है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, तो फिर आगे चलिए। हो गया?
चलो बहुत अच्छी बात है अगर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब बात यहाँ पे हम लोग करते हैं आगे की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 जैसे है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बोला गया है अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। फोकल लेंथ आप प्लस की ही लेंगे क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस है। At what distance from the lens should the object be placed so that it form a real and inverted image 20 centimeter from the lens? अब आपको यहाँ पे u की वैल्यू बताना है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को लेंस से कितना डिस्टेंस पे रखें कि जो इमेज बने वो कैसा बने, 20 सेंटीमीटर पे तो बने और रियल भी बने और इन्वर्टेड भी बने, यानी v की वैल्यू हमें प्लस का लेके चलना है क्योंकि लेंस है यहाँ। ठीक है, तो यार मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अब आपसे हो जाएगा लेंस फॉर्मूला लगा के। अब जरूरी थोड़ी मैं सारे क्वेश्चन कर दूं, लेंस फॉर्मूला लगा के यू नहीं निकाल पाओगे क्या? कर लोगे? बोलो, हम दिखाओ जल्दी से। अगर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो नीचे कर दो ऐसे ऐसे, नहीं हो पाए तो ऐसे कर दो, हो जाए तो ऐसे कर दो। वेरी गुड। What should be the size of the image formed 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट? अब आपसे अगर यार एच ओ उन्होंने दे दिया है तो यार अब आप एच आई नहीं निकाल सकते। अभी मैंने दो क्वेश्चन ऐसे कर दिए हैं कि एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एच आई अपॉन एच ओ होता है और इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस का वी अपॉन यू हो जाता है। तो यार आप नहीं कर पाओगे क्या, बता दो। अब कर लोगे ना? हमको एच ओ तो दिया गया है ना 2 सेंटीमीटर, एच आई तो निकालना है। वी आपको गिवन है क्वेश्चन में यार, यू आप यहाँ से निकाल चुके हो, रख लो यहाँ पे, सिर्फ आपको एच आई मिल जाएगा। कोई दिक्कत? हो जाएगा, हो जाएगा, यस। विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। भाई साहब इमेज फॉर्मेशन भी मैंने आपको अभी 2 बार करके बता दिया, वैसी इमेज फॉर्मेशन है, सेम टू सेम कर लेना आप, मेरे ख्याल से हो जाए। क्योंकि आप देखो ना, फोकल लेंथ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट आपकी इमेज जो बनी वो 20 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो अब आप समझ लो कि ऑब्जेक्ट आपकी 20 पे ही रखी होगी, अभी तो बन रही है। भाई ये सारे एक ही तरह के क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। डन हो गया होगा, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 17, वेरी गुड, बढ़िया सवाल है ये, समझो। 17 का क्वेश्चन सुनो। इसमें पार्ट दिया है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ये देखो ए पार्ट लिखा हुआ है और ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, ये क्या हो रहा है? हाँ, पहले पार्ट में हमसे बोला गया है कि इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट इमेज चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज भी ऊपर ही चाहिए, इरेक्ट। इरेक्ट अगर चाहिए तो फिर वो इमेज वर्चुअल होगी भाई साहब, याद रखना। इमेज कैसी होगी, इमेज अगर आपकी इरेक्ट है तो साथ ही साथ वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी। अगर इमेज आपकी भैया वर्चुअल है, अगर इमेज आपकी कैसी है, वर्चुअल है, कहाँ गया, हाँ, अगर इमेज आपकी वर्चुअल है और बात हो रही है अगर मिरर की, बात किसकी हो रही है, मिरर की, तो इमेज का डिस्टेंस आपके लिए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, याद रखोगे इसको। क्योंकि अगर हम मिरर के केस में बात करेंगे तो यहाँ तो पॉलिश होती है, लाइट रे रियल में तो इधर आ ही नहीं सकती, इधर पे लाइट रे आ ही नहीं सकती रियल में, इन रियल यहाँ पे लाइट आ ही नहीं सकती। लेकिन इमेज तो यही बन रही, तभी तो वर्चुअल है, इसीलिए वी को प्लस ले लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट इज डिसाइड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब ही हो गया हमारा वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट का मतलब ही हो गया कि वर्चुअल इमेज है। और बात हो रही है कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमारे पास कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 20 है, तो माइनस का 20 ले लिया हम लोगों ने, क्योंकि कॉनकेव है। कॉन्वेक्स होता तो प्लस ले लिया जाता, कॉनकेव है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एज नेगेटिव। So the first part says that what should be the range of distance of the image from the mirror. You have to find the distance of the image. You have to find the distance of the image. Actually, not the distance of the image. You have to find the range of the distance of the image object. Okay. So at the first, you should know what is the distance of image. Image distance is not given in the question. तो आपको यहाँ पे फोकल लेंथ देखो गिवन है, आपसे बोला है कि व्हाट शुड बी द रेंज। आपको रेंज बताना है कि ऑब्जेक्ट का रेंज क्या हो सकता है, किसके कहां से कहां तक ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि उसकी इमेज ऐसी बन जाए। भाई साहब बात को समझो, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें करेंगे क्या, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। आप इसमें क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे।
तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ तो v हमको गिवन ही नहीं है, हम u की कैसे निकालेंगे? बस आपको ये तो गिवन है कि आपकी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। ठीक है, अब देखो फोकल लेंथ आपका कितना है, 20 है। अब आप सुनना मेरी बात को, मेरी बात सुनते रहना। आपको पता चल चुका है कि इमेज वर्चुअल है, यानी v को प्लस लेना है और u आपको कैसा लेना है, नेगेटिव, वो तो आएगा। इस v को आप यहाँ पे लेके आओ, 1/u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, बताओ? 1/f माइनस का 1/v आ जाएगा। तो ये 1/u इज इक्वल टू, ये आपका एलसीएम ले लो fv, और ये हो जाएगा आपका v माइनस का f। ठीक है, तो यहाँ से u की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, fv अपॉन v माइनस का f, ऐसे लिख सकते हो आप। उल्टा कर दिया इसको बच्चे, उल्टा कर दिया, बात को समझो, इसको उल्टा कर दिया है। क्लियर हो रही बात? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हमको इमेज का, सॉरी, हमको ऑब्जेक्ट का क्या चाहिए, हमको ऑब्जेक्ट का रेंज चाहिए। अब सुनो, ऑब्जेक्ट का रेंज चाहिए हमको। हमें इसमें इतना तो पता चल चुका है कि इमेज कैसी है, पॉजिटिव लेके चलना। यू आना कैसा चाहिए, नेगेटिव। यू कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। फोकल लेंथ है 20, आप फोकल लेंथ यहाँ पे रख दो, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, u इज इक्वल टू माइनस का 20v अपॉन 20 प्लस v, ये आ जाएगा आपका। अब u कब कब नेगेटिव होगा, जब जब v पॉजिटिव रहेगा। देखो, अगर v यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तभी तो u नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये माइनस का साइन यहाँ पे रहेगा, परमानेंट रहेगा। बोलो, अगर v को आपने नेगेटिव रख दिया, अगर v को आपने यहाँ नेगेटिव रख दिया, अगर आपने यहाँ पे v को नेगेटिव रखा, तो v को नेगेटिव रखने से भाई साहब क्या हो जाएगा, दिक्कत है। v को नेगेटिव रखने से दिक्कत ये आ जाएगी कि ये माइनस साइन फिर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन प्लस में तो u हो नहीं सकता। यानी v आपको हमेशा कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है, सॉरी पॉजिटिव लेना है ना। तो आपका u जो है वो हमेशा कैसा आता रहेगा, नेगेटिव। बताइए कोई दिक्कत, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत इस बात में, बताइए जल्दी से। कोई परेशानी? नो सर, ओके। बात यहाँ पे कर लेते हैं कि विल द इमेज बी बिगर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब हमें बताना है कि साइज कैसा बनेगा। तो यार साइज के लिए तो आप वही लगाओ, लीनियर मैग्निफिकेशन। साइज के लिए आप लीनियर मैग्निफिकेशन लगाओ, कई बार लगा चुका हूं मैं। ठीक है, कर सकते हो, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसीलिए इनको डायरेक्ट डायरेक्ट आपको बताता जा रहा हूँ। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। अब आपको रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम भी मैं 3-4 बार अभी बना चुका हूँ, रे डायग्राम भी मैं बना चुका हूँ, तो आप उसको भी ट्राई करिए। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, रे डायग्राम को भी आप एक बार ट्राई करिएगा, बन जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं आएगा तो आप मुझे बताना, मैं बता दूंगा आपको, परेशान ना हो। ठीक है, बढ़े आगे। अब इसका ये जो बी वाला पार्ट है ना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कंप्लीट नहीं, इसको आप सोच समझ के करना। ठीक है, इसको आप सोच समझ के करना, ये मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ स्पेशली। बी पार्ट में आपके लिए ही यहाँ पे स्पेशली छोड़ रहा हूँ। उसमें बोला गया है कि ऑन हाफ अ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके आधे पोर्शन को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। विल द लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, show the formation of image of a two of such covered lens with the help of a ray diagram. How will the intensity of the image formed by half covered lens compared with non covered lens? ये सब क्वेश्चन पूछा गया फॉरेन। इसको आप ट्राई करना, करोगे ट्राई, जल्दी से बताओ, क्या इसको आप ट्राई करोगे, जल्दी बताओ। क्या आप इसको ट्राई करेंगे? वेरी गुड। ठीक है, अब आप इसको क्वेश्चन को ट्राई करना। अब यहाँ पे देखो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे पास, ये बहुत ही बेहद ही आसान सवाल है, ये हमारे पास जो आया हुआ है, समझना। इसमें बोला गया है कि रीड्रॉ द अरे एक सेकेंड, ये क्या है,
क्वेश्चन में बोला गया है कि रीड द डायग्राम गिवन बिलो इन योर आंसर बुक एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। अब आपको इसमें बताना है कि जब यहाँ मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट कहाँ से कहाँ की तरफ जाएगी, बताओ। अब वो लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही, तो ऑब्वियसली बात है वो कहाँ से चली आएगी, फोकस से। यार अब बताओ इसमें क्या था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल था क्या? कुछ नहीं था, फोकस से होके चली आएगी, सिंपल है। ठीक है, पासेस थ्रू फोकस, पासेस थ्रू फोकस, कहां से होके चली आएगी, फोकस से होके पास हो जाएगी। बताओ कोई डाउट? सिंपल है ना? ठीक है, अब यहाँ पे देख लो आप, ये भी सिंपल है कि यहाँ पे आप देखो फोकस से होके इंसिडेंट हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसमें क्या बोला गया है, रीड ऑफ द डायग्राम गिवन बिलो इन योर आंसर बुक एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द इमेज रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फोकस से होके इंसिडेंट हो रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसमें क्या है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान आसान से सवाल है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको सभी क्लियर हो रहे होंगे। अब ये देखो, ये वाला तो बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में देखो हमसे क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है, जल्दी से आप देख सकते हो कि रीड ऑफ द डायग्राम गिवन बिलो इन योर आंसर बुक एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखो, ये भी तो यार फोकस से ही, फोकस की तरफ ही जा रहा है, लेकिन ये मिरर हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है। इसकी वजह से ये इमेज कैसी बनाएगा आपके लिए, वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो ये आपका कहाँ की तरफ जा रहा है, देखो फोकस की तरफ ही जा रहा है, तो ये लाइट यहीं से चली आएगी, इस तरह से पैरेलल हो जाएगी। बताओ जल्दी से, पैरेलल हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, बात आ रही समझ आपको, जल्दी बोलो। हाँ, अब इसमें बेटा देखो ऐसा है कि 10 क्वेश्चन बचे हैं, वो 10 क्वेश्चन बहुत ही सरल हैं, आप उनको ट्राई करना, कल हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में, बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कल ही मैं आपको नया शीट प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।